नमस्कार। आज हम बात करेंगे मनुष्य के एक ऐसे तत्व के बारे में जिसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन उसकी सही धारणा नहीं पहचानते। जब कोई मनुष्य शैली भेषी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने सीमेन को इजैकुलेट यानी कि बाहर निकलने नहीं देता, तब उस इंसान की लाइफ में लॉन्गिटी यानी कि लॉन्ग लाइफ, लस्चर यानी कि चमक, होलीनेस यानी कि पवित्रता, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ब्यूटी यानी कि सौंदर्यता, फेम यानी कि प्रसिद्धता के साथ साथ परम सत्य परमेश्वर की पहचान भी होने लगती है। ब्रह्म और चर्य यानी कि ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, धर्म, गुरु, मोक्ष, सत्य और ज्ञान, और चर्य का मतलब है चिंतन, अध्ययन, रक्षण, सेवा, साधना और कार्य। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, इस वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप लोगों को शायद पता हो कि भारत पुराने समय में हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वो ज्ञान हो या शक्ति हो, हम हर चीज़ में आगे थे। इस देश में एक से एक वीर योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि पैदा हुए, और इसका रीज़न है पुराने समय में हमारे यहाँ का गुरुकुल सिस्टम। जी हाँ, जिसमें जैसे ही बच्चा 13 साल का होता था तब उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था, और जब तक वो 25 साल का होता था तब तक वो वहीं रहता। इसके पीछे का रीज़न ये था, 13 साल का होते ही बॉडी में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, और इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि 13 साल की उम्र में बॉडी सीमेन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और जब तक हम 25 साल के हो पाते हैं तब तक हमारे स्कल में प्रेजेंट स्कल कॉर्टेक्स यानी कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो 25 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करना ज़रूरी था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान भी है, और महर्षि मनु ने कहा है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य यानी उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी कि उसका पहला उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी स्मरण शक्ति, बुद्धि तीव्र होती है, उसके चेहरे पर ओजस यानी कि एक तेज होता है, और जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि केवल 12 साल की ब्रह्मचर्या से अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ सीमन बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 7 धातु होती है, जिनमें से सबसे अंतिम धातु है सीमन, जिसको आयुर्वेद में वीर्य भी कहा जाता है। सबसे पहले आपकी छोटी आंतों में खाना जाता है, उसके बाद उससे बॉडी फ्लूइड बनता है, और बॉडी फ्लूइड बनने के 5 दिन बाद बॉडी में ब्लड बनने लगता है। इस प्रोसेस को भी लगभग 5 दिन का समय लगता है। उस ब्लड से बनता है मांस, उस फ्लैश से बनती है फैट, और फैट से बनती हैं बोन्स, और इन बोन से बोन मैरो बनने तक 5 दिन का समय और लगता है, और इस बोन मैरो से बनती है सीमन। तो ये प्रोसेस करीब 65 दिन का होता है। एक इंसान एवरेज 800 ग्राम फूड कंज्यूम करता है, और जिससे ठीक 50 दिन बाद आधा ग्राम सीमेन तैयार होता है। इसका मतलब ये हुआ 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड मेक्स 1 ड्रॉप्स ऑफ सीमेन। अगर एक नॉर्मल इंसान एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने पर 5 ग्राम सीमेन एजैकुलेट करता है, तो हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान राजा, ऋषि, महात्मा हुए जो शेर से भी लड़ लेते थे, और हमारे जितने वजन के शस्त्र उठाकर युद्ध करते थे। उनके हाथों में जकड़न थी, और खून में एक चुंबकीय आकर्षण, और चेहरे पर एक तेज होता था। लेकिन आज के युवाओं ने वीर्य का नाश कर खुद को कमज़ोर बना लिया है, और बल, बुद्धि, विद्या, धातु, नेत्र, इन सब का नाश कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि मेडिकल साइंस कहता है कि ये सब नेचुरल है, सीमन को बहाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें आपको बर्बाद कर देंगी। मैं फिर कहता हूँ,
इन सब बातों को सुनकर अपने आप को बर्बाद ना करें, सिर्फ आयुर्वेद की सुने। आयुर्वेद की माने अपने हिंदू स्पिरिचुअल के अनुसार कोई 12 साल तक बिना रुकावट कठोर और सटीक तौर से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो एक नाड़ी जिसे मेघा नाड़ी कहा जाता है वो एक्टिव हो जाती है और उस इंसान को भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी आने लगती है और वो इंसान कभी भी महासमाधि में प्रवेश कर सकता है। उस व्यक्ति की मेघा नाड़ी इस प्रकार से एक्टिव होती है कि उस इंसान के किसी भी बुक को देखने मात्र से ही वो पूरी किताब उसके माइंड में कार्बन कॉपी की तरह छप जाती है। इसे फोटोग्राफी मेमोरी या फिर एडिटेड मेमोरी भी कही जाती है। तो आइए अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था इस टॉपिक पर। स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उससे मानो एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया हो, इसलिए अब मुझे किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है। मानो मुझे कल किसी विषय पर भाषण देना है, वो आज रात को मेरी आंखों के सामने चित्र के रूप में सामने आते रहते हैं और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने रात को देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। अगर कोई भी 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट देकर उनके शिष्य ने कहा, इन सभी किताबों को एक जीवन में पढ़ पाना लगभग असंभव है। स्वामी जी ने उस सेट के पहली 10 पार्ट रीड कर चुके थे। स्वामी जी ने शिष्य से कहा, तुम 10 पार्ट में से जो चाहे पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। और जब शिष्य ने स्वामी जी से सवाल पूछा तो स्वामी जी ने हर एक प्रश्न का सही और सटीक जवाब दिया। स्वामी जी का शिष्य वहीं रुक गया और उसने सभी किताबों को वहीं रख दिया और स्वामी जी से कहने लगा, इन सभी किताबों को पढ़ पाना आसान नहीं है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि ये सब ब्रह्मचर्य और ध्यान की महिमा है। एक बार किसी ने ग्रीक के फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस से पूछा, एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कितनी बार स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस पर सोक्रेटिस ने कहा, ज़िंदगी में सिर्फ एक बार। असंतोष जताते हुए उस आदमी ने फिर से सवाल किया, अगर इससे भी उसका मन ना भरे तो? सोक्रेटिस ने कहा, 1 साल में एक बार। व्यक्ति ने फिर से कहा, अगर उससे भी उसका मन ना भरे तो? सोक्रेटिस ने कहा कि महीने में सिर्फ एक बार। फिर से उस आदमी ने पूछा, अगर इससे भी उसका मन ना भरे तो? सोक्रेटिस ने कहा, जाओ पहले अपने सर पर कफन बांध लो और अपने लिए एक कब्र बनवा लो और फिर जो चाहे मर्जी करो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। कोई सवाल या बवाल अगर आपको परेशान कर रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या फिर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।